अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आशा रेसिपीज़। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैरिनेटेड चिकन कढ़ाई भी कह सकते हैं आप इसको। ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सारी रेसिपीज़ हैं चिकन कढ़ाई की, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी। यहाँ पे जी तकरीबन 1.5 kg मैंने चिकन लिया था। ऑलरेडी चिकन को धो के इसका पानी जो है वो ड्रेन करने के लिए मैं रख चुकी थी। कभी भी पानी नहीं होना चाहिए जब आप मैरिनेट कर रहे हो चिकन वगैरह। तो आपने जी सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 लेमन लिए मैंने, ये स्क्वीज़ कर रही हूँ। इसके बीज वगैरह जो हैं अगर इस तरह गिर जाते हैं मेरी तरह तो निकाल लें इसको, कोई इतना इशू नहीं है इसका। और 1.5 kg मैंने यहाँ पे चिकन लिया, उसके हिसाब से मैं इसमें चीज़ें ऐड करूँगी। आप जितना बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से डालें। तो यहाँ पे जैसे जैसे मुझे बीज नज़र आते जा रहे थे मैं निकालती जा रही थी। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लें ताकि जो अच्छी तरह से लेमन है वो अच्छी तरह से लग जाए आपके पूरे चिकन पे। इससे चिकन बहुत जूसी हो जाता है और टूटता भी नहीं है आपका चिकन अगर आप लेमन डाल देते हैं तो। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने लिया जिंजर गार्लिक पेस्ट। और उसके बाद मैं शामिल करूँगी दही। मैंने कुल मिलाकर 400 ग्राम लिया है दही, उसमें से ही 4 to 5 टेबलस्पून मैं शामिल कर रही हूँ मैरिनेटेड की चिकन मैरिनेट करने के लिए। बाकी हम रेसिपी में ऐड करेंगे। और स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्पाइसेस की कोई मेजरमेंट नहीं है। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया था नमक, और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे डाला था इसमें जी भुना हुआ कुटा हुआ धनिया। इसके अलावा रेड चिली पाउडर डाला है 1 टेबलस्पून। और इसके अलावा मैंने रेड चिली फ्लेक्स डाली थी तकरीबन 1/4 टीस्पून। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला था कढ़ाई मसाला। ये बाज़ार का है, आप चाहें तो घर में बना के भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैंने थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा मैंने काली मिर्च भी ऐड की थी। यहाँ मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए रखूँगी मैरिनेशन के लिए चिकन को। आप चाहें तो ज़्यादा देर भी रख सकते हैं। मैरिनेशन अच्छी तरह से कर दें, यानी कि अच्छी तरह से उसको पूरे चिकन पे लगा दें मसाले को, ताकि हमारा मसाला जो है पूरे चिकन पे पहुंच जाए अच्छी तरह से। मैं बता चुकी हूँ कि मैं 1 घंटे की मैरिनेशन के लिए रख रही हूँ। आप चाहें तो आधे घंटे के बाद भी बना सकते हैं इसको, लेकिन अगर ज़्यादा देर मैरिनेशन रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अदरवाइज़ चिकन है तो इतना कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको। और इसको हम साइड कर देते हैं जी लिड देकर। और इसको मैरिनेशन के लिए मैंने रख दिया था एक साइड पे तकरीबन 1 घंटे के लिए। और जैसे ही घंटा कंप्लीट हुआ था तो मैंने इसकी बाकी चीज़ें बाकी इसकी जो है प्रोसेस शुरू कर दिया था पकाने का। यहाँ पे मैंने ले लिया जी ये कढ़ाई, काफ़ी बड़े साइज़ में मैंने ली है, ज़रा इससे ज़्यादा आसानी से पकता है इस तरह। मैं बना रही हूँ जी घी में, आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो देसी घी में भी बना सकते हैं। लेकिन घी आप बनाएँ, घी कोई भी घी लेंगे उसमें बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है कढ़ाई का। फ्लेम ऑन कर चुकी हूँ ऑलरेडी मैं। जैसे ही हमारा घी जो है वो थोड़ा सा मेल्ट हुआ है, थोड़ा सा गर्म हुआ है, तो मैंने इसमें शामिल कर दिया था मैरिनेटेड चिकन। आम तौर से चिकन को जो है हम लिड नहीं देते हैं जब हम कढ़ाई बनाते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको इसलिए लिड दी थी 2-4 मिनट के लिए, ताकि इसका जो दही का और जो पानी है वो रिलीज़ हो जाए और चिकन जो है वो थोड़ा सा टेंडर हो जाए। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके इसको 2-4 मिनट के लिए जो है लिड दे दी थी मैंने। मिक्स अच्छी तरह से कर लें और साथ ही इसको लिड दे दें। 2-4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से चिकन हमारा जो है वो थोड़ा सा टेंडर भी हो गया था और दही का पानी जो है वो भी रिलीज़ हो गया था। बस उसके बाद फिर मैंने इसको लिड नहीं दी थी, ऐसे ही पकाया था इसको ओपन करके। और यहाँ पे 400 ग्राम मैंने लिया था जी दही, और जिसमें से 4 to 5 टेबलस्पून मैं डाल चुकी हूँ मैरिनेशन के लिए। बाकी जो है हम कढ़ाई में यूज़ करेंगे। और 3 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे। आप चाहें तो टमाटर काट के भी डाल सकते हैं, अलग से किसी बर्तन में भी टमाटर और दही का मिक्सचर बना के और बाद में चिकन में ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इकट्ठा ही डाल दिया था। शुरू में जो मैंने चिकन को अच्छी तरह से, एक तो मैंने लेमन लगाया, दूसरे मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई टाइप किया है। उससे ये होता है कि आपका जो चिकन है वो खड़ा खड़ा रहता है, यानी कि एकदम टेंडर नहीं होता, ओवर कुक नहीं होता। तो यहाँ पे इसको पकने के लिए रख दिया था। पकते हुए तकरीबन 10 to 15 मिनट्स हो गए थे। जूलियन कटिंग में अदरक, हरी मिर्चें, धनिया जो है मैं काट चुकी हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट्स हो गए थे, और काफ़ी हद तक पानी जो है वो टेंडर हो गया, दही का भी टमाटरों का भी, और बिल्कुल भी हमारा जो चिकन की बोटियाँ हैं वो नहीं टूटी हैं।
थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्ची और धनिया जो मैंने इसको पकाते हुए भी ऐड किया था, बाकी हम एंड में गार्निशिंग के लिए भी यूज़ करेंगे। ये बहुत ही इजी सी रेसिपी है, बहुत ही झटपट से रेडी हो जाती है कढ़ाई। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। और साइड पे आप देख सकते हैं कि ऑयल घी आना शुरू हो गया है, और बस मैं इस तरह मीडियम साइज़ का रख रही थी। आप चाहे तो और ज़्यादा थिक भी बना सकते हैं इसको, कढ़ाई को। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इसकी ग्रेवी रखना चाहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये इजी सी रेसिपी, चिकन कढ़ाई की रेसिपी, थोड़ी अलग सी रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। तो बस मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही इजी सी, ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।